राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे राधा कृष्ण जब एक में समाहित हो गए थे तो क्या कारण रहा होगा कि राधा कृष्ण को एक में विलीन होना पड़ा होगा। तो इस गाथा को सुनने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि राधा कृष्ण से जुड़े हर सीक्रेट्स आपके सामने हम ला सकें और आप हर सीक्रेट्स को जान सकें। तो शुरू करते हैं यह गाथा इसी कलयुग की रची हुई है और यह गाथा श्री वृंदावन धाम से मिलती है। यह गाथा उस समय की है जब श्री हरिदास जी महाराज प्रतिदिन श्री राधा रानी, यह भी पता होगा कि हरिदास जी महाराज बहुत ही ज़्यादा गायने में बहुत ही ज़्यादा निपुण थे और वह बहुत ही तीव्रता से और बहुत ही शुद्धता से गायन करते थे। जब वह गायन करते थे तब राधा कृष्ण उनके समक्ष प्रकट होकर नृत्य करने लगते थे, यहाँ तक कि कहा जाता है कि रास लीला भी करने लगते थे। यह बात जब हरिदास जी के शिष्यों को पता चली तब हरिदास जी के शिष्यों ने कहा कि हरिदास जी महाराज, गुरु जी, आप तो राधा रानियों से कृष्ण का दर्शन कर लेते हैं लेकिन मुझे तो दर्शन नहीं होता है। आप तो नित्य लीला में भी चले जाते हैं लेकिन हमें तो उनका एक दीदार भी नहीं होता है, एक झलक भी देखने को नहीं मिलती है। यह बात को सुनते हुए हरिदास जी महाराज कहते हैं कि मैं इनका सभी का गुरु हूँ और गुरु के नाते मुझे यह कार्य करना ही होगा कि श्री राधा कृष्ण का दर्शन मेरे सारे के सारे शिष्य कर सकें। यह बात को सुनते हुए जब हरिदास जी महाराज उदास हो गए तब वह गाने लगते हैं बहुत ही प्रेम मधुर गीत, जिसके पश्चात श्री राधा कृष्ण वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं और कहते हैं कि हरिदास जी महाराज, आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं और इतने उदास क्यों हैं। तब हरिदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, मेरे जितने भी शिष्य हैं उनके लिए मैं एक कार्य करना चाहता हूँ। मैं तो आपका नित्य दर्शन कर लेता हूँ लेकिन मेरे जितने भी शिष्य हैं वह आपका दर्शन नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने शिष्यों को भी दर्शन कराऊँ, लेकिन यह संभव कैसे होगा। तब राधा रानी स्वयं कहती हैं कि सभी कुछ संभव हो सकता है लेकिन केवल तुम चाहो। तब हरिदास जी महाराज कहते हैं कि एक कार्य कीजिए कि आप एक विग्रह के रूप में आ जाइए। जब राधा रानी और कृष्ण से जब इस प्रकार से कहते हैं तब राधा कृष्ण एक विग्रह के रूप में आ जाते हैं। इसी प्रकार से राधा एक अलग विग्रह में और कृष्ण एक अलग विग्रह में आ जाते हैं। यह देखते हुए हरिदास जी महाराज कहते हैं कि राधा रानी का श्रृंगार तो बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा और उसको करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, इसलिए आप दोनों एक में ही समाहित हो जाइए। और समाहित होने के कारण वे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और राधा कृष्ण एक में समाहित होकर एक काली शिला के रूप में हो जाते हैं। यह बहुत ही सुंदर दिव्य अद्भुत मूर्ति को देखते हुए हरिदास जी महाराज बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और सभी शिष्यों के समक्ष दिखाते हैं कि श्री बांके बिहारी कैसे लगते हैं। यही बांके बिहारी की विग्रह मूर्ति जो वृंदावन में आज भी प्रसिद्ध है और बांके बिहारी में जो भी जाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। वैसे तो श्री बांके बिहारी का दर्शन करने मात्र से ही सारी की सारी विपदाएं हर लेते हैं स्वयं बांके बिहारी, और साथ ही साथ बांके बिहारी का नाम लेने से भी यह कार्य सिद्ध हो सकता है। यही कारण था कि जब राधा कृष्ण एक में समाहित हुए थे तो हरिदास जी महाराज ने उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना की थी और इस प्रार्थना के कारण ही हरिदास जी महाराज के ठाकुर एक में समाहित हो गए थे। तो आप लोगों को यह गाथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे।